कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर्सविल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की ही तरह था, लेकिन फिर वहां कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं घटने लगीं जिससे पूरा शहर नरक से भी बदतर बन गया। लेकिन आखिर वहां ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगी, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, बॉबी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा होता है। बॉबी वहां का लोकल निवासी नहीं था और बॉबी के माथे पर लगी चोट को देख करके लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बॉबी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है कि लेकिन तभी उसका सामना शेरिफ नाम के पुलिस ऑफिसर की कार से होता है। उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस से बच निकलता है। पर तभी कुछ गायें सड़क के बीचों बीच खड़ी होती हैं। उनको बचाने के लिए बॉबी अपनी कार को एकदम से मोड़ लेता है, जिससे वो गायों से भरे हुए खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। पर कुछ सेकंड बाद वहां पर जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलने लगती है। तभी अचानक आसमान से एक चीज बॉबी के सामने आकर गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बॉबी देखता है कि एक गाय आसमान से गिरने वाली उस चीज से दो टुकड़ों में कट चुकी थी। वो डरा हुआ इस चीज को छूने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो एक इनविजिबल वॉल है, जो इतनी शार्प थी कि इसकी वजह से कई घर भी दो हिस्सों में कट गए थे। तभी वहां जॉय नाम का एक लड़का आकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो भी उस इनविजिबल दीवार को देख करके शॉक्ड रह जाता है। दूसरी तरफ शेरिफ और लिंडा को खबर मिलता है कि उस पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट गई है। फोन लाइंस बंद हो गए हैं और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी काम करना बंद कर दिए। तभी शहर के ऊपर से एक प्लेन उड़ रहा था, जो उस इनविजिबल वॉल से टकरा करके क्रैश हो जाता है, जिसे देख करके लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे और ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सिर्फ एक इनविजिबल वॉल नहीं बल्कि एक राउंड शेप डोम यानी कि गुंबद है, जिसने आधे शहर को कवर कर लिया था। वहीं दूसरी साइड हमें रेडियो स्टेशन पर फिल और उसकी असिस्टेंट जूली को दिखाया जाता है, जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर फिल को लगता है कि ये अच्छा मौका है उनके इस रेडियो रेटिंग्स को हाई करने का, इसीलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। तो वहीं एक फायर ट्रक डोम के दूसरी तरफ से आ रहा था, जिसे देख करके बॉबी ट्रक वाले को इस इनविजिबल वॉल की तरफ इशारा करता हुआ इसे रुकवा करके क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, पर इस इनविजिबल डोम को समझना उनके बस की बात नहीं थी। तभी उसी समय वहां पर उस शहर का काउंसिल मैन, जिसका नाम बिग जिम था, वो भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस डोम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी से थोड़ी दूर के घर पर एक जूनियर नाम का लड़का एमजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, जो कि पेशे से नर्स थी और उसकी बड़ी बहन भी थी। इंटीमेट होने के बाद जूनियर एमजी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एमजी उससे कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। यहाँ पर उनकी बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एमजी उसे थप्पड़ मार के चली जाती है। इसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं, जिसके मदर कैरोलिन एलिस और उनकी दोनों की बेटी नूरी इस टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि जो ने उस टाउन को कवर किया हुआ है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं, जिसका चेस्टर्सविल शहर में बहुत नाम था। एक दिन एक औरत उसे एक सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वो औरत उसे बताती है कि उसने उसके वीट प्रोसेस मिल में प्रोपेन से भरे 6 ट्रक को जाते हुए देखा है और उसके हिसाब से इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उस औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, पर वो अपने काम में ज्यादा बिजी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाती। वहीं पर बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन एलिस और न्यूरी उसी शहर में आ रहे थे। वो इस अनाउंसमेंट को सुन लेते हैं, पर उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट होगा, इसलिए वो इस अनाउंसमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उनकी कार डोम से टकराते टकराते बचती है, क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से आ रहा ट्रक उस डोम से टकरा करके क्रैश हो जाता है, जिसे देख करके वो तुरंत अपनी कार को ब्रेक लगा देते हैं। इतने बड़े इंसिडेंट को देख करके नूरी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बारे में कहती है। अब यहाँ से नूरी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जो कि टाउन में होने वाली घटनाओं से घायल लोगों से भरा पड़ा था। वहीं पर जूलिया और बॉबी भी घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल ला रहे थे। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था, उससे मिलने जाती है, लेकिन उस वक्त उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में नहीं था। हॉस्पिटल में जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को तो कभी काम पर आता ही नहीं था, पर वो जूलिया को हमेशा झूठ बोलता रहता था।
हॉस्पिटल के बाहर हम बॉबी और एमजी को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ देकर के जूनियर के अंदर एक अलग सी जलन पैदा होती है। वहीं अब टाउन के बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सील कर लिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का असल कारण नहीं पता चल पा रहा था। पर कुछ घंटों के बाद बिग जिम टोपिंग के बारे में बात करने के लिए शेरिफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको इस डोम के बारे में पहले से थोड़ा बहुत कुछ पता था, पर वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। तो वहीं पर बॉबी को टाउन में एक दिन के लिए रुकना था और उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए वो अपनी कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास आता है और उसे एमजी से दूर रहने के लिए कहता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है। बॉबी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। इसी बीच वहां जूलिया आ जाती है, जिससे वो झगड़ना बंद कर देते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर के एक जगह पर कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें जॉय भी था। जॉय एक लड़के से वहां के हालात के बारे में बात करने लगता है, लेकिन अचानक जॉय को दौरा पड़ने लगता है और वो पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नूरी ने बोला था। वहीं पर जॉय की बहन एमजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पता है शहर को कवर किया गया है इस डोम के बारे में। यहाँ पर एमजी को उससे यह भी पता चलता है कि बिग जिमी जूनियर का फादर है। जूनियर एमजी को ये भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं, इसीलिए उन्होंने फैमिली के अंदर शेल्टर बनाया है। वहीं दूसरी साइड जूलिया बॉबी को अपने घर पे ठहरने के लिए लाती। तभी अचानक बॉबी की नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शेरिफ सभी व्हीकल्स पर नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डोम से न टकरा जाए। तभी अचानक शेरिफ को अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बॉबी टाउन में जूलिया के हस्बैंड जो कि डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था। वो उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है और डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक्सीडेंटली बॉबी उसे गोली मार देता है। बॉबी जानता था कि भले ही उसने उसे गलती से मारा है, पर उसे इसकी तो सजा मिलेगी ही, और इससे बचने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में ही दफना दिया। वहीं प्रेजेंस में सुबह उठ करके बॉबी देखता है कि उसके गले की चेन ही गायब है, तो वो जूलिया से इसके बारे में पूछता है। जूलिया उससे कहती है कि वो चेन को ढूंढ करके उसे जरूर देगी। तभी बॉबी को याद आ जाता है कि वो चेन उस केबिन में ही गिर गया था जहां उसने उसके पति को मारा था। उधर जॉय अपने फ्रेंड बेन के साथ था, जिसे पिछली रात सीजर के वक्त उसकी मदद की थी। बिन जॉय से पिंक स्टार के बारे में पूछता है, जो उसने रात को दौरा पड़ते वक्त कहा था, लेकिन जॉय को अब तो उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं रेडियो स्टेशन पर जोडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डोम के बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है, तो शोजन को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी। पर वो उनसे कुछ कहती नहीं। वहाँ शोल्डर्स भी कंफ्यूज थे कि आखिर ये इनविजिबल वॉल है क्या। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि लिंडा वहां पर आकर के उसे शेरिफ के मरने की खबर सुनाती है, जिससे वो लोग तुरंत बंकर में डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम लेस्टर था। उधर एमजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं होती। तो तभी वहां पर जॉय आता है और उसे चैन से बेड से बांध देता है। वहीं बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर के आता है, जो कि शेरिफ का ही दोस्त था। शेरिफ की मौत से वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान भी हो जाता है। जब लिंडा उसके आसपास नहीं होती, तब वो और बिग जिम पिछले महीने होने वाले प्रोपेन के इम्पोर्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोपेन के इम्पोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने टाउन वालों से ये बात छुपाई थी। शेरिफ की मौत से ये कंफर्म हो गया था कि वो इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो अब किसी को कुछ भी नहीं बता पाएगा, जो कि उनके लिए एक अच्छी खबर भी थी। इस दिन के बाद लिंडा पुलिस स्टेशन आती है तो देखती है कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा होता है। लिंडा के पूछने पर जिम उससे कहता है कि वो वहाँ शेरिफ की वसीयत के पेपर ढूंढ रहा है, लेकिन असल में तो वो वहाँ पर प्रोपेन के इम्पोर्ट से जुड़े पेपर्स को ढूंढने आया था, जो कि उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो तुरंत बाहर आकर के लेस्टर को बताता है कि मुझे लगता है कि पेपर शेरिफ के घर पर होंगे, जिन्हें लाने के लिए वो लेस्टर को तुरंत उसके घर पर भेजता है। इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर टूडी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि वो लोग डिवाइस के जरिए डोम के बाहर खड़े सैनिकों से बातचीत को सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर जूलिया को पता चला कि वो लोग जमीन खोदकर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इस काम में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे टाउन में खबर फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। वहीं जॉय और बेन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट यह भी देखा करते हैं कि डोम के ऊपर पानी का आखिर क्या असर होता है।
और उन्हें ज्यादा कुछ नहीं समझ आता, जिससे वो किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंच पाते। उधर जॉय देखता है कि ये डोम एक छलनी की तरह वो बेन से बताता है कि ये डोम में से मामूली सा पानी बाहर आर पार हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर बॉबी भी अपनी चैन ढूंढने के लिए जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के केबिन में जाता है। वहां से उसकी चेन मिल भी जाती है, और तभी जूनियर वहां आकर के उसे देख लेता है। और जूनियर उससे पूछता है कि क्या तुम एमजी के साथ सोए थे। यहाँ पर बॉबी को लगता है कि शायद उसने उसे चेन ढूंढते हुए देख लिया है, और इसीलिए वो जूनियर को ऐसे ही वहां से नहीं जाने दे सकता था। इसीलिए वो जूनियर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लेस्टर शेरिफ के घर पहुंचकर प्रोक्लिन कोर्ट पेपर्स को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे वो पेपर ड्रॉवर में मिल भी जाते हैं, तभी उन्हें जला देता है। जब वो वहां से जाने लगता है, तभी उसका पैर लगने से पेपर्स जो है पर्दे पे पहुंच जाते हैं, और उसकी वजह से आग घर के पर्दों पर लग जाती है, जिससे आग पूरे घर पर फैल जाती है और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देख करके जल्दी ही बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। पर फायर ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वो लोग घर को जलने देते तो डोम के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों की जान भी जा सकती थी। इसीलिए सब लोग मिलकर के आग बुझाने में लग जाते हैं। बॉबी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है, तो तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर के चीखने की आवाजें सुनाई देती है। वो अंदर जाकर उसे घसीट करके बाहर निकालती है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। यहाँ पर लोगों को आग बुझाने में 1 घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और भड़क जाती है। आखिर में जिम लोडर लेकर के आता है और घर को गिरा देता है, तब जाकर आग शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट होकर के कहता है कि हम सभी लोग इस डोम से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये डोम आग से जो धुआं निकालता है उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा। वो कहता है कि हम सभी इस डोम के अंदर ही मरने वाले हैं। इतना कहता हुआ वो हवा में गोली चला देता है, जो कि डोम से टकरा करके एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वो तुरंत मर जाता है। यहाँ पर पॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जॉय उसके दोस्तों के साथ स्केटिंग के लिए जाते हैं। तभी वहां पर नूरी जॉय के पास आकर के उससे कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है। जॉय उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था, जो कि उस टाउन के लिए गिने चुने घरों में ही था। उधर लिंडा पॉल को जेल लेकर के आती है। वहां कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में वो लोग पुलिस के घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। जिम उन सबको ये कह करके शांत करता है कि जरूरत पड़ने पर उन सबकी मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आता है, जिससे लिंडा उसकी हेल्प के लिए दौड़ करके अंदर जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पॉल सिर्फ अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठा करके पॉल उसे ढकेल करके उसे लॉकअप में बंद करके वहां से भाग जाता है। इधर बंकर में जूनियर फिर से एमजी के पास आता है। एमजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो जूनियर को झूठे जाल में फंसाना पड़ेगा। इसीलिए वो उससे अपने बचपन की यादें साझा करती है, जब वो दोनों एक बंद टनल में एंजॉय करते थे और कहते थे हो सकता है कि डॉम का टनल भी कोई असर न हुआ हो, तो वो लोग बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर एमजी सोचती है कि शायद वो उसके प्यार के जाल में फंस गया, तो शायद वो उसे छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जूनियर अकेले ही उसे टनल में जाने का प्लान बना लेता है। वहीं पर जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो पॉल की जगह लिंडा को लॉकअप में बंद देखता है। वो तुरंत उसे लॉकअप से बाहर निकालता है, तो उन्हें पता चलता है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर के गया है। लिंडा तुरंत उसकी तलाश जंगल की ओर निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ जाया करता था। वहीं जाकर जिम पॉल को पकाने के लिए एक टीम तैयार करता है। इधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलिन को नूरी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो पिछली रात अपनी दोनों मदर्स को बिना बताए हुए जॉय के घर रुक गई थी। वहीं जिम लोगों से पॉल की तलाश करने के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है। वो बॉबी से भी उसके साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। इसके साथ वो लोग जंगल में जाने लगते हैं। रास्ते में बॉबी भी अपनी खूबियां दिखाता हुआ उनसे कहता है कि वो मिलिट्री में भी रह चुका है। वहीं दूसरी ओर जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखती है और उसे रोक करके पूछती है कि वो बैग पैक करके कहाँ जा रहा है। लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था और वो नर्वस भी था। वो कहता है कि मैं बस यहीं पास में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इससे जूलिया का शक उस पर और भी बढ़ जाता है और वो पीछा करती हुई टनल तक पहुंच जाती है। उधर जॉय के घर पर जॉय और नूरी साथ में नाश्ता कर रहे थे। जॉय पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, जबकि नूरी कॉन्फिडेंट थी और बातचीत में भी हाजिर जवाब थी। तभी बिन और दो लड़कियों को अपने साथ लेकर के उसके घर पे आ जाता है, जिन्हें फोन चार्ज करना था। उन्हें प्रेस करने के लिए बेन को जनरेटर यूज करना था। इसके लिए जॉय बेन को थोड़ी बेरुखी से इजाजत दे देता है, क्योंकि उसे टाउन में जनरेटर एक बहुत काम की चीज थी और इस तरह से उसका मिसयूज करना उसे सही नहीं लग रहा था। उधर जंगल में हम देखते हैं कि सर्च टीम पॉल को ढूंढ लेती है, पर इस टाइम पॉल एक लड़के की टांग में गोली मार देता है। दूसरा लड़का भी उसे संभालने के लिए वहीं पर रुक जाता है।
जबकि जिम और बॉबी भी पॉल के पीछे पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सिरे पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि डोम ने टनल को भी कवर किया हुआ है और वो दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, जिससे कि उसकी टॉर्च चलने लगती है। तभी जूलिया आकर के उसे वार्न करती है। जूलिया को देख करके जूनियर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। इस बात से जूनियर पागलों की तरह से इनविजिबल वॉल को मुक्के मारने लगता है। इससे जूलियर उसे रोकती है और फिर दोनों बैठ करके बात करने लगते हैं। जूलिया उसे बताती है कि अपने पास्ट में की गई एक गलती की वजह से वो जर्नलिस्ट से इस बेकार सी जॉब में फंस गई। उधर जॉय के घर को लोगों से भर जाता है, जो अपनी जरूरत के लिए उसके जनरेटर को यूज करने के लिए आए थे। एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर यूज करने के बदले में पैसे वसूलने की कोशिश करता है, जो कि उसका था भी नहीं। लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। ये देख करके नूरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है और मामला और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ गलत होता तभी लाइट चली जाती है। नूरी इस बात से बहुत खुश थी कि जॉय उस बहस में उसका साथ दिया था। तो वहीं पर जंगल में बॉबी और जिम बॉल तक पहुंच जाते हैं, पर पॉल अपनी राइफल निकाल रखी थी, जिससे कि जिम को मारने ही वाला था। तभी पीछे से लिंडा आकर उसे शूट कर देती है। दूसरी साइड कैरोलिन जॉय के घर आकर के अपनी बेटी नूरी से मिलती है और उससे बोलती है कि तुम थोड़ा सा जिम्मेदार बनने की कोशिश करो। उसकी डांस सुन करके जॉय और नूरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे एक्सचेंज एक स्पार्क पैदा होता है और इस वक्त दोनों को दौरे पड़ने लगते हैं। वो दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बारे में बात करते रहते हैं। उधर जूनियर शेल्टर में एमजी के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। एमजी उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर रही थी और चुपके से सीजर अपने पास रख लेती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जूलिया और बॉबी भी दिन भर की थकान के बाद वापस घर लौटते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद से ही बॉबी पर शक करने लगती थी। और जब बॉबी नहाने जाता है तो जूलिया उसका सामान चेक करने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। आगे का पार्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।